चले देखें सब चल देखें। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और पढ़ते थे तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग किसी भी चाहे बीटेक के सिलेबस में देख लीजिए, चाहे बीसीए के सिलेबस में ये क्वेश्चन आता ही आता है। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बीच में क्या अंतर होता है। इसके अलावा शायद आपके एग्जाम में भी आया था इसको नहीं, आप लोग के एग्जाम में भी शायद आया था कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय आया था। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय वैल्यू को सुनिए, कॉल बाय वैल्यू को पास बाय वैल्यू भी कहा जाता है और कॉल बाय रेफरेंस को पास बाय रेफरेंस कहा जाता है। तो कभी कभी पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस के बीच में अंतर पूछता है, तो दोनों का मतलब एक ही है, कुछ बहुत ज़्यादा क्या बिल्कुल अंतर नहीं है। कॉल बाय वैल्यू को पास बाय वैल्यू कहा जाता है, कॉल बाय रेफरेंस को पास बाय रेफरेंस कहा जाता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉल बाय वैल्यू को और कॉल बाय रेफरेंस को हमने डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहली बात होती है कॉल बाय वैल्यू मीन्स सेंडिंग द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट्स थ्रू द कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन का मतलब क्या हो गया, ये हम बता चुके हैं आपको कि वह फंक्शन के अंदर मौजूद मतलब वह लाइन या वह स्टेटमेंट जिसके थ्रू हम फंक्शन कॉल करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, कॉलिंग फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कहीं लिख दिया ऐड हमने लिख दिया 10, 20, बात समझिएगा। तो यहाँ से ऐड फंक्शन को क्या किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है। तो इस यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से, हमारे पास दो वेरिएबल है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ठीक है, इनकी वैल्यू को हम भेज रहे हैं किसके थ्रू, कॉलिंग फंक्शन के थ्रू। तो पहला चीज़ तो आप ये समझो, कॉलिंग फंक्शन किसको कहा जा रहा है, कॉलिंग फंक्शन उसको कहा जा रहा है जिसके थ्रू हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, कॉलिंग फंक्शन के अंदर जो मौजूद आर्गुमेंट्स होता है उसकी वैल्यू को भेजा जाता है हमेशा। वही चीज़ में लिखा है, कॉल बाय वैल्यू मीन्स सेंडिंग द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट्स। फिर उसके बाद है इन कॉल बाय वैल्यू द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट इज कॉपीड टू द करेस्पॉन्डिंग फॉर्मल आर्गुमेंट्स ऑफ द कॉल्ड फंक्शन। कॉल्ड फंक्शन का मतलब हो गया जहाँ पे हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, कॉल्ड फंक्शन। और जहाँ से हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसे क्या कहता है, कॉलिंग फंक्शन। कहने का मतलब यह है कि कॉल बाय वैल्यू में कॉलिंग फंक्शन के अंदर मौजूद प्रत्येक एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू कॉपी हो जाती है कहाँ पे, कॉल्ड फंक्शन के अंदर मौजूद जो फॉर्मल आर्गुमेंट्स होते हैं उनमें। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किए होंगे ऐड इंट एक्स इंट वाई। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, देखिए ऐड वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, कॉलिंग फंक्शन के अंदर मौजूद प्रत्येक आर्गुमेंट की वैल्यू कॉपी हो जाती है किस में, कॉल्ड फंक्शन के अंदर मौजूद जो फॉर्मल आर्गुमेंट होंगे उनमें। इसका मतलब ये हो गया यहाँ से जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ए की वैल्यू कॉपी हो जाएगी किसमें, एक्स में, और बी की वैल्यू कॉपी हो जाएगी किसमें, वाई में। एक्स वाई आपका क्या होगा, फॉर्मल आर्गुमेंट होगा, और ये क्या होगा, ये आपका कॉल्ड फंक्शन होगा, और ये क्या होगा आपका कॉलिंग फंक्शन। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट बात है वो ये है कि कॉल बाय वैल्यू, इन कॉल बाय वैल्यू द चेंजेज मेड टू द वैल्यू ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट्स डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस x और y की वैल्यू में कोई परिवर्तन करते हैं किसमें, कॉल बाय वैल्यू में, तो उसका प्रभाव a और b की वैल्यू के ऊपर नहीं पड़ेगा। एक बार फिर से यही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब भी आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बीच में अंतर बताना हो तो आप ये बताएंगे, एक तो ये बताएंगे कि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, हम वैल्यू भेजते हैं, कहाँ से कहाँ भेजते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू को, मतलब कॉलिंग फंक्शन के अंदर मौजूद जितने भी एक्चुअल आर्गुमेंट होंगे उनकी वैल्यू को हम कॉल्ड फंक्शन के अंदर मौजूद जो फॉर्मल आर्गुमेंट होंगे उसमें कॉपी करते रहते हैं।
और जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है वो ये है कि कॉल बाय वैल्यू के केस में अगर हम फॉर्मल आर्गुमेंट की वैल्यू में कोई चेंज करते हैं तो उसका प्रभाव एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू के ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा आपको कॉल बाय रेफरेंस के बारे में भी बता देते हैं, ताकि दोनों डेफिनेशन को हमने साथ में लिखा हुआ है ताकि अंतर स्पष्ट आपको आसानी से कर सके। अब देखिए, दोनों को साथ साथ में देखते चलिए। कॉल बाय वैल्यू में मैंने क्या लिखा था? कॉल बाय वैल्यू मीन सेंडिंग द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट्स थ्रू द कॉलिंग फंक्शन। इसमें देखिए, कॉल बाय रेफरेंस मीन्स सेंडिंग द एड्रेस ऑफ द आर्गुमेंट्स थ्रू द कॉलिंग फंक्शन। बस वैल्यू के जगह पे क्या हो गया है? एड्रेस। कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या भेजते हैं? एड्रेस भेजते हैं, जबकि कॉल बाय वैल्यू में हम क्या भेजते हैं? वैल्यू को भेजते हैं। जैसे अब एड्रेस और वैल्यू का मतलब क्या हो गया? अगर यही चीज ये लिखा होता है इस तरीके से, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, तो आप यहाँ से ऐड इस ऐड से देखिए ध्यान से, इस ऐड से अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से क्या हो रहा है? ए का एड्रेस बी का एड्रेस ट्रांसमिट हो रहा है, ए ट्रांसमिट हो रहा है ना, जबकि यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ए और बी का वैल्यू ट्रांसमिट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? आगे देखिए, इन कॉल बाय रेफरेंस द एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट इज कॉपीड टू द करस्पॉन्डिंग फॉर्मल आर्गुमेंट्स ऑफ द कॉल्ड फंक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि कॉल बाय रेफरेंस के केस में कॉलिंग फंक्शन के अंदर मौजूद प्रत्येक आर्गुमेंट के का जो एड्रेस होगा वो कॉपी कर लिया जाएगा। कहाँ पे? कॉल्ड फंक्शन के अंदर मौजूद जो फॉर्मल आर्गुमेंट्स होंगे वहाँ पे। अब होगा क्या कि अगर इस केस में, किस केस में? कॉल बाय रेफरेंस के केस में अगर हम फॉर्मल आर्गुमेंट की वैल्यू में कोई चेंज करते हैं तो उसका प्रभाव एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू के ऊपर पड़ेगा। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। ये तो डेफिनेशन था। अब इस चीज़ को समझने के लिए कि ओरिजिनल वैल्यू पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। वाइड डिस्क, और यहाँ पे हमने एक आर्गुमेंट टाइप दे दिया इंट। ठीक है, ये फंक्शन का प्रोटोटाइप आपको पता है। हम क्या करते हैं? वाइड मेन, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट एज इक्वल टू 10। ठीक, अब हम क्या करेंगे? यहाँ से हम डिस्क वाले फंक्शन को क्या करते हैं? कॉल करते हैं, और फिर हम यहाँ पे ए की वैल्यू को सिंपली प्रिंट कर देते हैं, क्योंकि हमको देखना है ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू। यह ए क्या है? एक्चुअल आर्गुमेंट। क्यों? क्योंकि ये हमारे द्वारा दी गई वैल्यू को कंटेन किया हुआ है। अब यहाँ से क्या करते हैं? ए की वैल्यू को, अब हम इस डिस्क वाले फंक्शन को क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं वाइड डिस्क। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया इंट एक्स। ठीक है, अब होगा क्या? हम इस एक्स की वैल्यू में कोई चेंज करते हैं। एक्स की वैल्यू हमने कितना दे दिया? अब हम क्या करेंगे? वापस रिटर्न करेंगे इसकी वैल्यू। अब देखिए, कॉल बाय वैल्यू के केस में हमने क्या बताया था आपको कि अगर हम फॉर्मल आर्गुमेंट की वैल्यू में कोई परिवर्तन करते हैं, सॉरी यहाँ पे क्योंकि हम रिटर्न करा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे? ध्यान नहीं दिया नहीं, सुनिए, यह जरूरी नहीं है। सुनिए, यहाँ पे इस केस में देखिए, क्योंकि फंक्शन हमारा वैल्यू रिटर्न करेगा, यहाँ पे वैल्यू हमको रिटर्न कराना है। इस केस में जब हमको ये चेक करना हो कि कॉल बाय रेफरेंस के केस, सॉरी कॉल बाय वैल्यू के केस में अगर हम ओरिजिनल वैल्यू, सॉरी फॉर्मल आर्गुमेंट की वैल्यू में कोई चेंज करते हैं तो उसका प्रभाव एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू के ऊपर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, हमको ये चेक करना है। तो इस प्रोग्राम में पहले हमको ये देखना है, इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमको ये देखना है कि फॉर्मल आर्गुमेंट कौन है और एक्चुअल आर्गुमेंट। तो हम आपको बता चुके हैं, इसके जो पीछे इसके पिछला जो वीडियो हम लोग रिकॉर्ड किए थे उसमें हम बता चुके हैं आपको कि क्या है, ए क्या होगा हमारा? एक्चुअल आर्गुमेंट।
यही क्या है आपका एक्चुअल कॉल बाय वैल्यू में। देखिए ए की वैल्यू पास हो रही है, ए की वैल्यू जब पास होगी तो किसके अंदर आएगी, एक्स के अंदर आएगी, यानी एक्स के अंदर कितना आ गया यहाँ पे 10। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉल बाय वैल्यू क्या लिखा हुआ है कि अगर हम फॉर्मल आर्गुमेंट की वैल्यू में परिवर्तन करते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट हमारा कौन है, एक्स है, अगर हम इसकी वैल्यू में चेंज करते हैं तो चेंज कैसे करोगे, बाई असाइनिंग सम वैल्यू। अगर हम कुछ वैल्यू दूसरी कोई वैल्यू एक्स के अंदर असाइन कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप खुद ही देख लो। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 10 है, फिर हम एक्स की वैल्यू को बदल रहे हैं, मतलब असाइन कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 100। और इस चीज़ को समझिए, यह जो एक्स है लोकल वेरिएबल है किसके लिए, इस फंक्शन के लिए, और यह जो ये नाम का वेरिएबल है ये अभी लोकल वेरिएबल है किसके लिए, यह। अच्छा देखिए, जब कंट्रोल हमारा इस फंक्शन की बॉडी के अंदर होगा तो इसके लिए अलग मेमोरी में स्पेस बना होगा, और जब कंट्रोल हमारा इस बॉडी के अंदर होगा तो इसके लिए अलग होगा। मतलब देखिए, दोनों एक टाइम पे, एक ही टाइम पे दोनों स्पेस नहीं पाएंगे। एक कब स्पेस पाएगा, जब कंट्रोल हमारा इस फंक्शन मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर होगा, उस समय मेमोरी में स्पेस बना होगा किसके लिए, ए के लिए, इसके अंदर वैल्यू कितनी होगी 10। फिर जैसे कंट्रोल यहाँ से डिस फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो एक्स के लिए मेमोरी में स्पेस बन जाएगी और इसमें भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। लेकिन हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। लेकिन आप खुद देख लो, हम परिवर्तन किस किस लोकेशन पे कर रहे हैं, एक्स वाले लोकेशन पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या इसका प्रभाव कोई एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू के ऊपर पड़ेगा, इसका प्रभाव कभी भी एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब होगा क्या, यहाँ से हम एक्स को रिटर्न करा रहे हैं तो वैल्यू तो जाएगी, अगर हम आर्गुमेंट में रिसीव करके प्रिंट करा देते तो 100 प्रिंट कर देते, तब तो 100 प्रिंट करता, लेकिन हमको नहीं करना है, मतलब हमको आर्गुमेंट रिसीव नहीं करते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ जब प्रिंट ए करेंगे तो प्रिंट ए करेंगे तो कितना प्रिंट करेगा 10। तो आप देख सकते हो कि हमने क्या किया यहाँ पे, फॉर्मल आर्गुमेंट की वैल्यू पे हमने चेंज किया, लेकिन उसका प्रभाव एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू के ऊपर समझ में आई बात। अगर यही हमारा होता आपका कॉल बाय रेफरेंस, मैं उसको भी यहीं पे बना दे रहा हूँ, इसको आप यही बगल में ही हम कॉल बाय रेफरेंस का एग्जाम्पल लिख देते हैं। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस में चूंकि एड्रेस पास होता है, क्या रिटर्न नहीं भी 0 करेंगे तभी हमारा काम चल जाएगा। वाइड दिस सेम एग्जाम्पल लेगा 8, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एस क्यों लगाते हैं, क्योंकि कॉलिंग फंक्शन के दौरान हम एड्रेस पास करेंगे और उस एड्रेस को किस में रिसीव किया जाएगा, पॉइंटर वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, वाइड, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे वाइड मेन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इंट एज इक्वल टू हमने कितना ले लिया 10, और एक चीज़ और हमको करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो हम क्या भेजेंगे, एड्रेस। ये तो हमने बताया कॉल बाय रेफरेंस में, कॉल बाय रेफरेंस के केस में क्या भेजते हैं हम, एड्रेस। और यहाँ पे भी देखिए, जिस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू को रिसीव नहीं करते, वैसे हम यहाँ पे वैल्यू को रिसीव डी, यहाँ पे भी हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, मान लिया हम ZCH कर लेते हैं, इसकी बॉडी को क्या करेंगे क्लोज। अब आप देख सकते हो, हम फिर से फंक्शन को कॉल करेंगे, मतलब फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं डिस्क। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ से ए का एड्रेस भेजा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एड्रेस को सिर्फ और सिर्फ किसमें रिसीव किया पॉइंटर में। अब हम क्या करते हैं, अच्छा एक चीज़ और, डायग्राम भी साथ साथ में बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 10, और पी देखिए, ए जिस तरीके से अगर वेरिएबल है वैसे पी भी तो क्या है, एक वेरिएबल ही तो है, इसके लिए भी मेमोरी में स्पेस बनेगा। अच्छा, सबका एड्रेस दे दीजिए, इसका एड्रेस मैंने दे दिया 1020, इसका एड्रेस हमने दे दिया 204, ऐसे ही मैंने मान लिया। अब होगा क्या, जब ए का एड्रेस भेजा जा रहा है, ध्यान समझिएगा, ए का एड्रेस कितना है 1020, ए का एड्रेस कितना है 1020, यानी यह एड्रेस किस में आ गया, यानी यह जो
पी नाम का पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है? ए के लोकेशन। पी नाम का जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है? ए के लोकेशन को। अब देखिए हमको क्या करना है, अच्छा यहाँ पे फॉर्मल आर्गुमेंट कौन है? पी है। यहाँ पे फॉर्मल आर्गुमेंट क्या है? पी है, जबकि एक्चुअल आर्गुमेंट क्या है? ए है। तो हम ए के एड्रेस को भेज रहे हैं ना। अब कॉल बाय रेफरेंस में क्या लिखा गया है? ये बताया गया है कि यदि हम फॉर्मल आर्गुमेंट की वैल्यू में कोई चेंज करते हैं, मतलब हम अगर पी में नहीं लिखेंगे, पी का मतलब एड्रेस में आप चेंज नहीं करेंगे, आपको किसमें चेंज करना है? वैल्यू में। तो हम अगर इस पी की वैल्यू में कोई परिवर्तन करते हैं, और देखिए हमको क्या असाइन करना था? नंबर, इसलिए हम पॉइंटर वैल्यू के साथ क्या लगा लिए? एड्रेस। अब देखिए यहाँ से पी का मतलब, जब आपसे पी कहा जाएगा, पी का मतलब कितना हो गया? 1020। और जब एस्ट्रिक पी हो गया, एस्ट्रिक पी का मतलब हो गया 1020 वाला लोकेशन, 1020 वाला लोकेशन। तो 1020 का लोकेशन कौन सा है? ये तो है ना। यानी इस लोकेशन पे 1020 का जो लोकेशन है उस पर हम कितना भेज रहे हैं? कितना भेज रहे हैं? 100। मतलब यह 100 हम असाइन कर रहे हैं कहाँ पे? फॉर्मल आर्गुमेंट में। लेकिन वो कहाँ जाके असाइन हो रहा है? 1020 वाले लोकेशन पे, और वह लोकेशन किसका है? ए का। अब आप बताओ, हमने फॉर्मल आर्गुमेंट की वैल्यू में चेंज किया, उसका प्रभाव एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू के ऊपर पड़ गया कि नहीं पड़ गया? अब जब यहाँ से कंट्रोल वापस ट्रांसफर होके जाएगा, तो जब हम ए को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे 100 प्रिंट करेंगे कि नहीं करेगा? ये रिटर्न छोड़ दिए, रिटर्न कराइए या ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही इसका कुछ मतलब नहीं था रिटर्न का, ठीक है। अगर हम नहीं रिटर्न कराते हैं तो हमको ये रिटर्न एक्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये होगा कि इस प्रोग्राम में वार्निंग मैसेज आएगा। इस प्रोग्राम में क्या आएगा? वार्निंग मैसेज आएगा। लेकिन अगर वैल्यू रिटर्न कराते हैं तो वार्निंग मैसेज नहीं आता। वार्निंग मैसेज क्या आएगा कि आपने एक्स को वैल्यू असाइन किया लेकिन आपने उसका यूज नहीं किया, बस यही एक वार्निंग मैसेज आएगा। अदरवाइज यहाँ पे जो हम फॉर्मल आर्गुमेंट की वैल्यू में कोई चेंज कर रहे हैं उसका प्रभाव एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेना पाएंगे, इस प्रोग्राम में ध्यान दीजिएगा वार्निंग मैसेज आएगा, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखते हैं तो इस प्रोग्राम में क्या हो जाएगा? वार्निंग मैसेज आएगा। अब ये आपका कॉल बाय वैल्यू का एग्जाम्पल है। इसमें आप देख सकते हो कि अगर हम फॉर्मल आर्गुमेंट्स की वैल्यू में कोई चेंज कर भी रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, सिंटैक्स लिखना था। फॉर्मल आर्गुमेंट की वैल्यू में अगर हम कोई चेंज करते हैं तो उसका प्रभाव इस ए की वैल्यू यानी एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू के ऊपर नहीं पड़ेगा। जबकि फॉर्मल आर्गुमेंट में आप देख सकते हो, अगर हम कॉल बाय रेफरेंस के केस में देख सकते हो, अगर हम फॉर्मल आर्गुमेंट की वैल्यू में कोई चेंज कर रहे हैं तो उसका प्रभाव एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू के ऊपर। इसको वापस आप चेंज कर लीजिएगा, ओके, नहीं तो वार्निंग मैसेज आएगा। ठीक है।